मेरी बीवी को हर हफ्ते बाद बुखार हो जाता। बुखार ऐसा होता कि उतरने का नाम ही ना लेता। मैं अपने शहर के सभी डॉक्टरों से दवाई ले चुका था, बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी चेक करवा चुका था। उनके कहने पर अपनी बीवी के सभी टेस्ट भी करवा लिए थे। सभी टेस्ट ठीक आए थे, मगर मेरी बीवी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत से हकीमों को भी चेक करवाया, मगर किसी की भी दवाई ने असर ना किया। थक हार मैं उसे मौलवी रिजवान के आस्थाने पर ले गया, जो दम दरूद किया करते थे। हैरत तो मुझे तब हुई कि उनके एक ही दम से मेरी बीवी का बुखार उतर जाता। वो मेरी बीवी को अंदर बुलाकर उस पर 1 घंटा दम करते और मेरी बीवी अंदर से मुस्कुराती हुई बाहर आती, जैसे उसे कभी जिंदगी में बुखार हुआ ही ना हो। मगर अगले हफ्ते बीवी को फिर से बुखार हो जाता। मैं अब अपनी बीवी के इस बुखार से बहुत तंग आ चुका था। मेरी माँ को तो ये सब ड्रामा लगता था। वो कहती कि तुम्हारी बीवी ड्रामा करती है, उससे कुछ भी नहीं है। मगर मैं अपनी बीवी का बुखार खुद थर्मामीटर पर चेक करता था। उसे कभी 101 तो कभी 102 पर बुखार होता। इस बात को लेकर अब मेरी माँ का मेरी बीवी से झगड़ा भी होने लगा था। आज भी मैं घर में दाखिल हुआ तो हालात मुख्तलिफ ना थे। मेरी बीवी सर पकड़े बैठी थी, कभी अपने बालों को नोचती तो कभी हलक से अजीब अजीब आवाजें निकालती। अम्मा तो उसकी ये हालत देखकर घबरा जाती, मगर फिर वो मेरे कान में कहती कि ये सब तुम्हारी बीवी का ड्रामा है। थर्मामीटर पर चेक किया तो आज भी उसे 102 पर बुखार था। बहरहाल मैंने उसी वक्त अपनी गाड़ी निकाली। अम्मा नाजिया को संभालती हुई गाड़ी तक ले आई। नाजिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। मैं जल्दी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ उसे मौलवी रिजवान के आस्थाने पर ले गया। मौलवी रिजवान शहर के नौजवान मगर जाने माने मुफ्ती साहब थे। उनके पास जो भी जाता उसे जरूर शफा मिलती। मेरी बीवी का मामला भी कुछ मुख्तलिफ ना था। हर हफ्ते में उसे मौलवी साहब के पास लाता और वो उसे अंदर ले जाकर दम करते तो वो ठीक हो जाती। मैं तो इस पर खुश था कि चलो जिंदगी में सुकून तो है, हफ्ते के बाकी दिन तो आराम से कट जाते हैं। खैर मौलवी साहब के आस्थाने पर पहुंचकर मैंने नाजिया को उनके आस्थाने में छोड़ा और अम्मी और मैं खुद बाहर आकर बैठ गए। अम्मा भी परेशान थी। हर बार जब भी नाजिया मौलवी रिजवान के साथ जाती तो 1 घंटा लग जाता। मौलवी साहब दम करते और उसे बाहर भेज देते, बल्कि यूं कहिए कि वो खुद ठीक ठाक बाहर आ जाती। मगर आज 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, नाजिया अभी तक बाहर नहीं आई थी। मजबूरन मैं खुद ही उठकर आस्थाने की तरफ बढ़ा कि उसी दम नाजिया के कदमों की आवाज आई और वो आस्थाने से बाहर आ गई। वो मुकम्मल ठीक थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी जिसे मैं समझ नहीं सका था। अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटा हमें इसका कोई मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। कल को मौलवी रिजवान नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? सारी जिंदगी तो हम यूं दरबारों के चक्कर नहीं लगा सकते। बेहतर है कि तुम मौलवी साहब से खुद बात करो और उनसे कोई तावीज लेकर दो जिससे ये ठीक हो जाए। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि तुम्हारी बीवी घर के कामों से जान छुड़वाने के लिए ये सब ड्रामा करती है। मैंने अम्मी को समझाया, अम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं खुद उसका बुखार चेक करता हूँ, उसे सच में बुखार होता है। फिर हम तीनों घर आ गए। 1 हफ्ते बाद नाजिया की हालत फिर खराब हो गई। मैं उसे लेकर मौलवी साहब के आस्थाने पर पहुंचा। जैसे ही आस्थाने के अंदर कदम रखा मुझे मायूसी हुई, क्योंकि अब की बार मौलवी रिजवान वहां मौजूद नहीं थे। उनकी जगह कोई उधेड़ उम्र का आदमी था। ये भी हुलिये और शक्ल से मुफ्ती ही लगता था, मगर मैं उन्हें नहीं जानता था कि उनके पास मेरी बीवी का इलाज भी है या नहीं। खैर मैंने नाजिया को अंदर जाने को कहा। नाजिया अंदर गई। उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर 2-3 मिनट बाद जब वो आस्थाने से निकली उसके चेहरे पर घबराहट थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। उसका अंदाज बता रहा था कि उसकी तबीयत तो बहाल हो गई है, मगर अभी तक वो बहुत खौफजदा थी। इसी असना में मौलवी साहब भी उठकर बाहर आ गए। कैसे हैं आप लोग? उन्होंने हमें सलाम दुआ के बाद पूछा। तब मेरी अम्मा बताने लगी कि मेरी बहू को मुस्तकिल एक मसला है। हर हफ्ते तेज बुखार की वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। किसी भी डॉक्टर की दवाई इस पर असर नहीं करती, फिर उसे मौलवी रिजवान के पास लाना पड़ता है। मगर हम चाहते हैं कि इसका कोई मुस्तकिल इलाज हो जाए। मौलवी साहब ने अम्मा की बात ध्यान से सुनी और बोले, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान हैं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। बस आपको 3 दिन और 3 रातों का चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत एहतियात और ध्यान की जरूरत होगी। साथ ही आपको ये लवाजमात भी चाहिए होंगे। मौलवी साहब ने जब लवाजमात की फहरिस्त बताई तो अम्मा को तो सर घूम गया। वो बोली, ये तो मैं नहीं कर सकती। अगर आप हमारी तरफ से ये चिल्ला कर दें
हम आपको सारी चीजें मुहैया कर देंगे या उनकी कीमत अदा कर देंगे। मौलवी साहब बोले, ठीक है, मैं ये चिल्ला खुद अपनी तरफ से कर लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको नाजिया को मेरे आस्थाने पर छोड़ना होगा। मुझे और अम्मा को तो मौलवी साहब की बात पर पहले ही यकीन हो गया था, क्योंकि जिस तरह 5 मिनट में नाजिया की हालत बेहतर हुई थी, इससे पहले मौलवी साहब के यहाँ ऐसा नहीं होता था। वो 1 घंटा दम करते, तब कहीं जाकर नाजिया की हालत संभलती। अब की बार नाजिया बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, अलबत्ता वो जरा सहमी हुई थी। मौलवी साहब कहने लगे कि आपकी बीवी को 3 दिन आस्ताने में रहना पड़ेगा, तब जाकर इसका मुस्तकिल इलाज हो सकेगा। असल में इस पर एक साया है जो हर हफ्ते इसे बुखार में मुब्तला कर देता है, और इस पर जो साया है उसे भगाने में मुझे काफी मेहनत लगेगी। ऐसे में मरीजा का यहाँ होना लाजमी है। अगर वो अपने घर में या किसी दूसरी जगह पर होगी तो उसे नुकसान हो सकता है। ये सुनकर नाजिया का रंग पीला पड़ गया। वो बोली, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, आपकी बीवी का मुस्तकिल इलाज करवाना जरूरी है, वरना इसकी हालत दोबारा खराब हो जाएगी। ये जितना मर्जी कहे, इसके अंदर ये जो साया मौजूद है वो नहीं चाहता कि इसका इलाज हो। मैं तो कहूंगा आप इसे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, वरना कल को ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। गर्ज उन्होंने ऐसी बातें की कि मैं और अम्मा कायल हो गए। वैसे भी नाजिया तो पीरों फकीरों के पास जाकर ही ठीक होती थी। मैंने हामी भर ली। नाजिया मेरे पांव पड़ गई। खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़े, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से अपना इलाज करवाऊं। मैं ठीक हो गई हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नाजिया की बातें सुनकर अम्मा और परेशान हो गई और बोली, मौलवी साहब सही कह रहे हैं, इसके ऊपर जो जिन आशिक है वो इसे मजबूर कर रहा है कि वो इसका इलाज ना होने दे। हम इसे यहीं छोड़कर जाएंगे। हमने नाजिया को जबरदस्ती आस्ताने में छोड़ा और खुद घर आ गए। मौलवी साहब ने 3 रात का चिल्ला काटा था। उसके बाद नाजिया की हालत सही हो गई। मौलवी साहब का कहना था कि इसे फिर कभी इस तरह का बुखार नहीं होगा। आज चिल्ले की पहली रात थी। मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी। अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। मैं नाजिया से अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। मेरी जब नाजिया से शादी हुई थी, वो इंतहाई खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। उसके हुस्न का कोई सानी नहीं था। उसके अब्बा ने अपनी वफात से 2 दिन पहले मेरा निकाह उसके साथ कर दिया था। मैं नाजिया को आज भी चाहता था और उसे पसंद भी करता था, मगर नाजिया की आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत नहीं देखी थी। जब नाजिया ब्याह कर आई तो वो बहुत कम उम्र थी। उसे किसी बात का पता ना था। मुझे उसकी मासूमियत से इश्क हो गया था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता नाजिया की हालत बिगड़ने लगी। उसे बुखार हो जाता और वो उतरने का नाम ही ना लेता। मैं उसकी इस हालत से तंग आ गया था। अलबत्ता मौलवी रिजवान के पास जाते ही उसकी तबीयत संभल जाती। मैं बहुत परेशान था। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अम्मा के कमरे से मुझे किसी की आवाज आई। मैं उठकर बैठा तो अम्मा के कमरे से मुसलसल उन्हीं की आवाज आ रही थी। मैं भागा हुआ उनके पास गया। देखा तो वो अपने सीने पर हाथ रखे बैठी थी। उनके माथे पर पसीना था। मैंने घबराकर पूछा, अम्मा क्या हुआ? लगता है आपकी तबीयत खराब है। बोली, बेटे मेरा दिल घबरा रहा है नाजिया के बारे में। ना जाने वो मौलवी कैसा होगा। हम उसे वहां छोड़ तो आए हैं बेटा, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए था कि वो कितना मना कर रही थी कि उसे वहां नहीं रुकना, और फिर जवान औरत को इस तरह एक आस्ताने पर एक जवान पीर फकीर के पास छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है। अम्मा ने अब ये बात कही थी, हालांकि इससे पहले हम पीरों फकीरों के बारे में ऐसी किसी बात पर यकीन ना रखते थे। हमारी बड़ी अकीदत थी, और वैसे भी हम जिस आस्ताने पर गए थे वहां की शोहरत इंतहाई अच्छी थी। ऐसा वाकया पहले कभी वहां नहीं हुआ था, ना ही वहां पर आने वाले लोगों से कभी कोई गलत बात हमने सुनी थी। मगर फिर भी इस्लाम में कुछ हदूद कायम है। उन हदूद की पाबंदी करना जरूरी है, इंसान नेक हो या बद हो। मुझे भी उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। नाजिया को इस तरह पीर साहब के पास छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है उसे कोई ऐसी बात महसूस हुई हो कि उसने हमें मना किया हो कि वो पीर साहब के पास नहीं रुकना चाहती। वैसे भी पहले वाले पीर साहब तो दम करके भेज दिया करते थे। 3 रातों के चिल्ले की समझ नहीं आ रही थी। अम्मा के कहने पर मैंने गाड़ी निकाली। वो मेरे साथ ही पिछली सीट पर बैठ गई। उन्हें लेकर मैं पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचा। देखा तो वहां हल्की हल्की रोशनी थी। सब लोग जा चुके थे।
जबकि पीर साहब का कहना था कि रात को यहाँ कुछ औरतें आएंगी, उनकी मौजूदगी में वो मेरी बीवी का चिल्ला काटेंगे और ये उनके मावन होंगी। पीर साहब के आस्थाने की रोशनी बंद थी। हम लोग बड़े परेशान हुए कि पता नहीं पीर साहब नाजिया को लेकर कहाँ चले गए हैं। मैंने अम्मा को गाड़ी में रुकने को कहा और फिर चलता हुआ पीर साहब के आस्थाने पर चला गया। यहाँ पर जाकर देखा तो एक मुहाफिज खड़ा था। वो बोला, मैं किसी मर्द को अकेले अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, यहाँ सिर्फ खवातीन आती हैं, उनके चिल्ले होते हैं, उन पर मुख्तलिफ अवामिल किए जाते हैं, बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, कल के वक्त आइएगा। तब सब महसूस हुआ कि वाकई दाल में कुछ काला है। मैंने अम्मा से कहा, आप भी आ जाइए। अब तो मुहाफिज को कोई इतराज नहीं होना चाहिए था, मगर खिलाफे तवक्का वो मुझसे लड़ने लगा। बोला, कोई औरत भी अंदर नहीं जा सकती, इस वक्त चिल्ले का वक्त है। मगर मैं उसके सर हो गया। अम्मा को अंदर भेजा और खुद उसे बातों में लगा लिया। वो सही और गलत की बहस मुझसे कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। आखिर रात के वक्त यहाँ पर कौन से चिल्ले काटे जाते हैं। अम्मा जो आस्थाने के अंदर गई थी, चीखती चिल्लाती वापस आई, बेटा जल्दी चलो, नाजिया रो रही है। खुदा जाने क्या हुआ, पीर साहब दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अम्मा के कहने की देर थी कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा। दरवाजा वाकई बंद था। नाजिया की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। 2-3 मुहाफिज आकर मुझे रोकने लगे, मगर जोशो गैरत में मैंने जो दरवाजे को ऐसी जरबे लगाई कि वो दरवाजा टूटकर चौखट से अलग हो गया। अंदर देखा तो नाजिया चादर में लिपटी बैठी रो रही थी। खुदा न खास्ता कुछ हो तो नहीं गया। मेरे दिल ने सोचा, उफ खुदाया, इस कमरे की हालत क्या बनी हुई है। मैंने ईद की नजर दौड़ाई। अजीब तंग सा कमरा था, जिसमें और कुछ भी ना था सिवाय एक बेड के और एक अंगीठी के। नाजिया पीर साहब कहाँ गए? मैंने उसे कंधे से झिझोड़ते हुए पूछा। मुझे यहाँ बंद करके इस दरवाजे से बाहर गया है, ना जाने क्या चीज लेने गया है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। खुदा के लिए आदिल, मुझे घर ले चलिए, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। उस शख्स ने मुझे इस कदर खलीज बातें बोली हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नाजिया ने कहा तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। नाजिया ने यह भी तस्दीक कर दी कि ये पीर एक ढोंगी पीर है, और दूसरा ये कि मुझे बुखार क्यों होता था उसकी वजह मैं आपको घर जाकर ही बताऊंगी। पुलिस में मेरा जानने वाला एक दोस्त था। मैंने उसी वक्त उसे फोन किया कि इस आस्थाने की शोहरत अच्छी है, अम्मा ने भी कभी कोई मनफी बात ना कही थी। तभी मैं अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया था। फिर अम्मा के ही इसरार पर मैं नाजिया को यहाँ छोड़कर गया था। मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। पीर साहब की असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। 15 मिनट के बाद थाने की गाड़ी भी आ गई। जब पुलिस की गाड़ी आकर आस्थाने के बाहर खड़ी हुई तो मुहाफिजों के भी हाथ पांव फूलने लगे। कहने लगे कि हम तो यहाँ महज काम करते हैं, हम पीर साईं को नहीं जानते। पीर साईं खुदा जाने कहाँ गए थे। गालबन अपने इरादे की तकमील से पहले वो कुछ इंतजामात करना चाहते होंगे ताकि वो इस बात को यकीनी बना सके कि आस्थाने पर कोई नहीं आ रहा। मगर उन्हें मेरी मौजूदगी की इत्तला मिल गई होगी, तभी वो किसी चोर दरवाजे से निकल गए होंगे। पुलिस वालों ने सारा आस्थाना छान मारा, मगर वो शख्स कहीं नहीं मिला। मैं अपनी बीवी नाजिया को लेकर घर आ गया। वो बेचारी मारे खौफ के कांप रही थी। मैंने उसे चादर उड़ाई और हम घर पहुंच गए, लेकिन उसकी हालत इंतहाई नाजुक थी। मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद भी सो गया। सुबह उठा तो नाजिया अभी तक सो रही थी। मेरे लिए अम्मा ने नाश्ता बनाया और मैं ऑफिस चला गया। वापिस आया तो नाजिया का रो रो कर बुरा हाल था। मैं समझा कि उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है। मैं समझा कि उसे आज फिर बुखार हो गया है, मगर अब मैं उसे किसी भी पीर फकीर के पास ले जाने के मूड में नहीं था। तभी मैंने इस बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया। दिल में सोच रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, मगर इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। फकीरों के पास जाकर अपनी हुर्मत पर आ जाने से बेहतर है कि अपनी 4 दीवारी में मर जाएं। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। तभी नाजिया आकर मेरे पास बैठ गई। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वो मुझे रोते हुए देखकर बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत बेहया और बदचलन हूँ। मैं जितनी तुमसे माफी मांगू उतना कम है। ये कहते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गई। नाजिया, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई मसला है तो बताओ मुझे। मैंने परेशानी से पूछा था। नहीं आदिल, मुझे कोई परेशानी या मसला नहीं है। मेरी तबीयत भी खराब नहीं। आज तो मुझे होश आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,
मगर वादा करें इसके बाद आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे। मैंने सुना है मर्द अक्सर सच सुनने के बाद अपनी बीवियों को धुतकार देते हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा, मुझे मेरे जमीर का बोझ हल्का करने दे। नाजिया ने कहा तो मैं पुरसुकून होकर बैठ गया। कहो नाजिया, मैं सुन रहा हूँ और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बताओ क्या बात है। मैंने नाजिया को हौसला दिया तो वो मुझे बताने लगी, अदील, आप तो जानते हैं कि मेरे अब्बा एक मजहबी आदमी थे। इसी वजह से मुझे शुरू से ही एक ऐसे लोग पसंद थे जो मजहबी हों, उनका अंदाज शाइस्ता हो। मैं इसे शायद शरीयत समझती थी, मगर ये मेरी महज ख्वाहिश थी। एक बहुत बड़ी भूल थी। अब्बा के आस्थाने पर जो भी शागिर्द आते, मैं उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखती। उनके चेहरों पर अजीब सा नूर होता था। एक मौलवी की बेटी होकर मेरी आंखों में इतनी हया ना थी जितनी नौजवानों की आंखों में होती है। अब्बा नहीं जानते थे कि मैं किस तरह के नावल पढ़ती हूँ और मेरी सोच कितनी बुरी हो चुकी है। वो मुझे मासूम बेटी समझते थे। शायद आपने भी मुझे एक मासूम लड़की ही समझा होगा, मगर ऐसा नहीं था। मैं हर चीज के बारे में जान गई थी। जमाने की हवा मुझे ना लगी थी, मगर किताबों और मोबाइल के जरिए मैंने पूरी दुनिया की सैर कर ली थी। बस इसी वजह से मैं दिन रात किसी ऐसे जुनूनी साथी के बारे में सोचने लगी जो हूबहू अब्बा के जैसा हो। उन्हीं दिनों रिजवान हमारे मदरसे में आने लगा। वो अब्बा का खास तालिब इल्म था। अब्बा भी उससे मोहब्बत से पेश आते। वो था भी आला किरदार का मालिक, खुश शक्ल और खूबसूरत। मगर जब मैंने उसे देखा था, मेरे तो दिल का चैन लुट गया था। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। एक दिन मैंने उसके सामने इजहार भी कर दिया कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। उसने कानों को हाथ लगाया, दोबारा मुझे इस बात का जिक्र करने से भी मना किया, मगर मेरे सर पर उसके इश्क का भूत सवार था। फिर जल्द ही अब्बा को मेरी इन कोशिशों का इल्म हो गया कि मैं उनके शागिर्दों के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हूँ और मेरी नजरें बेहया हो चुकी हैं। तब अब्बा ने मुझे आपके साथ ब्याह दिया। जब मेरी शादी हुई तो मैं बिल्कुल भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। अगरचे आप भी एक शरीफ इंसान थे, मगर मेरा दिल आप में नहीं लग सका था। तभी मैंने रिजवान के बारे में सुना। वो इसी इलाके के एक आस्थाने में एक गद्दी नशीन मुकर्रर हो गया है। उस आस्थाने की शोहरत अच्छी थी। मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली और उस आस्थाने तक पहुंचने का रास्ता निकाला। मुझे मेरी एक दोस्त ने, जिसके अब्बा हकीम थे, मेरे कहने पर एक ऐसी दवाई ला दी थी जिसे खाने से मेरे जिस्म की हरारत बढ़ जाती थी और इंसान जैसे बुखार में तप रहा होता है, मेरी वैसी हालत हो जाती थी। मैं वो खा लेती थी और फिर मुझ पर डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती थी। इस हरारत को खत्म करने के लिए फिर से एक पुड़िया खानी पड़ती थी। वो भी मेरी दोस्त ने मुझे लाकर दी थी। फिर मैंने ये रास्ता निकाला और वहां पर मेरी मुलाकात रिजवान से हुई। वो मुझे दोबारा यहाँ देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊं। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस 1 घंटा तुमसे हर हफ्ते के बाद बात करने आऊंगी। उसने मुझे बहुत मना किया, मगर मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। तब रिजवान मजबूर हो गया और मेरी मजबूरी के सामने वो कुछ ना कर सका। मुझे अपने आस्थाने पर बुला लेता और मैं उससे बातें करके वापस आ जाती, मगर रफ्ता रफ्ता मेरी तलब बढ़ती गई, यहाँ तक कि उस नेक शख्स ने खुद ही अपना दामन छुड़वा लिया और उस आस्थाने से चला गया। जिस दिन दूसरे पीर साहब आए थे, मैं नहीं जानती थी कि ये वही हैं। अंदर जाते ही मैंने बेतकल्लुफ बातें करना शुरू कर दिया। तब थोड़ी देर के बाद नजर उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई कि वहां तो कोई और खड़ा था। वो खबीस इंसान मुझे देखकर हंस रहा था। उसे मेरी हकीकत का चंद मिनटों में इल्म हो गया था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं शोर शराबा करूंगी या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो वो आपको मेरी हकीकत बता देगा और यहीं से मेरी बर्बादी का रास्ता शुरू हुआ। मजबूरन मुझे उस खबीस के आस्थाने पर रुकना पड़ा, हालांकि वो इंतहाई बद किरदार शख्स था। फिर खुदा ने न जाने आपके जहन में कैसे ये बात डाल दी, शायद मेरे अब्बा की कोई नेकी काम आ गई कि आप मुझे लेने आ गए, वरना तो मैं उस दिन बर्बाद हो जाती। ये कहकर नाजिया रोने लगी और मैं उसका चेहरा देखने लगा कि वो किस कदर मासूम दिखती थी। मौलवी साहब की बेटी होकर उसने इतनी बड़ी बेहयाई का काम किया था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। नाजिया ने रोते हुए मेरे पांव पकड़ लिए और कहा कि बस मुझे एक मौका दे दे, मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। नाजिया का वालिद इस दुनिया से जा चुका था और उसकी माँ भी हयात नहीं थी। बस मैंने उसे एक मौका और देने के लिए सोचा
اور اسے معاف کر دیا۔ اب مجھے نازیہ سے نفرت تو نہیں ہے، مگر پہلے جیسی محبت بھی نہیں رہی۔ آج اس بات کو سال گزر گیا ہے، میری بیوی پھر سے بخار ہونے والا ڈرامہ اب نہیں کرتی۔